मेट्रो, जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। जालौन में कार्यक्रम में पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। सावित्रीबाई फुले जयंती कार्यक्रम में उड़ई पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री। कार्यक्रम में की शिरकत आनंद बाबूजी बोहरा जिला पंचायत सदस्य द्वारा अनुप्रिया पटेल को चांदी का मुकुट पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह स्वरूप झांसी की रानी की प्रतिमा भेंट कर किया जोरदार स्वागत। फूल मालाओं से किया गया केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का स्वागत। हजारों की संख्या में जुटे कार्यकर्ता हिट एंड रन कानून को लेकर किए गए सवाल पर ऐसे किसी कानून के बारे में जानकारी ना होने की कही बात। जालौन के उरई में क्रय विक्रय सिरौठिया ग्राउंड में सावित्रीबाई फुले जयंती कार्यक्रम में पहुंची थी केंद्रीय राज्य मंत्री। अपना दल की अनुप्रिया पटेल के जालौन कार्यक्रम से बड़ी राजनीतिक सरगर्मी। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सीट कहीं अपना दल के खाते में तो नहीं जा रही। कुछ समय पूर्व प्रदेश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने अपना दल की ओर से गठबंधन में जालौन सीट पर अपना कैंडिडेट लड़ाने की खबर को भी चलाया था। जालौन मेट्रो संवाददाता रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट। आप लोग व्यवस्थित तरीके से बैठ जाएं। हैं जिनका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, तो अब उनके और आपके बीच में बहुत ज्यादा पटेल जी जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, वो आज के इस पावन अवसर पर माल्यार्पण करेंगी। मैं निवेदन करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि वो महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण की मजबूरी है। अनुप्रिया दीदी जरूरी है। दलितों पिछड़ों के सम्मान में अनुप्रिया दीदी मैदान में। मैडम आज आई हैं सावित्रीबाई फुले जयंती पर, क्या उद्देश्य रहा बुंदेलखंड को लेकर और इस बार आप क्या पार्टी बुंदेलखंड से क्या चुनी? आज की तारीख 3 जनवरी इस देश की महिलाओं की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। माता सावित्रीबाई फुले जो नारी मुक्ति आंदोलन की अग्रदूत हैं, जिन्होंने देश की प्रथम महिला शिक्षक होने का गौरव प्राप्त किया और 19वीं शताब्दी के कठिन दौर में जब महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता था, उस दौरान उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया। 18 स्कूल स्थापित किए। आज हम सभी लोग ऐसी माता सावित्रीबाई फुले जी को उनकी जन्म जयंती पर नमन करने के लिए यहाँ पर पूरा अपना दल परिवार इकट्ठा हुआ है और मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को इतना भव्य स्वरूप प्रदान किया है। जहाँ तक इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का विषय है, तो हमारी यहीं की विधायक बैठी हुई हैं, डॉक्टर रश्मि आर्य जी यहाँ पर साथ में है। अपना दल एनडीए का घटक है और इस वक्त हमारी पूरी दृष्टि 2024 के चुनाव को एनडीए का गठबंधन कैसे फतेह करे, इस पर केंद्रित है और उसके मद्देनजर हम अपने संगठन को पूरे उत्तर प्रदेश में धार देने में लगे हुए हैं। जितना मजबूत हमारा संगठन होगा, उतना ही बेहतरीन हमारा चुनावी प्रदर्शन होगा। हम सब की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश से एक बार फिर एनडीए को सबसे अधिक मजबूती मिले और हमारे एनडीए की एक हैट्रिक लगे, एक बार फिर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में सरकार। अभी तक 2 सीटों पर आप चुनाव लड़ती थी, इस बार क्या एनडीए से ज्यादा सीटें मांगी जाएगी भाजपा से? देखिए, हर पार्टी विस्तार के बारे में सोचती है, लेकिन एनडीए के अंदर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि हमारा ये जो गठबंधन है, ये सामाजिक न्याय और विकास के नीतिगत विषयों पर बना हुआ है और यही कारण है कि एक लंबे समय से ये गठबंधन हमारा चल रहा है और केवल चल ही नहीं रहा है, ये 5वां चुनाव हम साथ लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस गठबंधन को पसंद किया है, इस गठबंधन पे बार बार अपने विश्वास की मोहर लगाई है। तो सामाजिक न्याय और विकास के मसले पर हम एक साथ हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर कभी कोई खींचतान एनडीए के घटक के बीच में नहीं होती है। सही समय आने पर हम इसके बंटवारे पर भी बात करेंगे और जब कोई फैसला होगा तो आपको बताएंगे। इंडियन सर्विस की बात करी है, तो क्या संतुष्ट रहेंगे अभी तक जितने भी जजेस रहे हैं उसके लिए? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है देश की न्यायपालिका
और आज हमारे देश की निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक आम जनमानस के बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में मुकदमे लंबित रहते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या नहीं है। इसलिए जरूरी है कि भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो और हमारे देश की निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक जो जजेस की संख्या है वो पर्याप्त हो और आम जनमानस को जो मुकदमों के निपटारे के लिए लंबे अरसे का इंतजार करना पड़ता है वो इंतजार खत्म हो और समाज के हर वर्ग से प्रतिभावान छात्रों को न्यायपालिका में प्रवेश का अवसर हो। रुकिए, क्या आप आज भी एडवर्टीजमेंट के लिए पोस्टर व बैनर जैसे पुराने तरीके यूज करते हैं? अरे भाई, डिजिटल का है जमाना, फिर एडवर्टीजमेंट के लिए पोस्टर क्यों लगाना? अब अपनी दुकान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर या अपने बिजनेस का इंटरनेट पर एडवर्टीजमेंट करवाएं और पहुंचाएं अपने आसपास के लोगों तक बड़ी आसानी से, वो भी उनके फोन की स्क्रीन पर। और हाँ, ये सस्ता और ज्यादा इफेक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कांटेक्ट करें। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।